प्रआसे महाद्यमः। वो गांव जो है दुष्टों का निवास स्थान है, वहां पर केवल दुष्ट दुराचारी पापी लोग रहते हैं। उसी गांव में एक रहने वाला ब्राह्मण, उसका नाम बिंदु। अभी भी मैंने देवराज की कथा सुनी, ब्राह्मण वो भी था। ये दूसरी ब्राह्मण की कथा हो रही है, देव इसको बिंदु नाम है। इसकी पत्नी भी है, बड़ी पति परायणा है, जिसका नाम देवी चंचुला है। चंचला बहुत सुंदर कार्य करने वाली, पति परायणा, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सदैव भगवान को मानने वाली, भगवत आराधना करने वाली। लेकिन फिर भी इसका पति बिंदु जो है वो वैश्यागामी हो चुका है। स्त्री बड़ी सुंदर है, लेकिन पति की बुद्धि जो है विनाश हो चुकी है। विनाश काले बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दुनिया को लूटता है, मारता है, पीटता है, वैश्यागामी हो गया, शराब पीने लग गया। देवी चंचला चरण को पकड़ के समझाते हैं, साधु मैं आपको इतना प्रेम देती हूँ, आपको इतना मानती हूँ, आप दूसरे के सहारे क्यों रहते हो? आप दूसरे स्थान पर क्यों जाते हो? कुछ नहीं बोलता है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन बिंदु को कुछ बोलता नहीं है। आज चंचला समझाती बेचारी थक गई, समझ गई अब पति देव मेरे कहे हुए मार्ग पर नहीं आ सकते, तो अब मुझे भी मार्ग से विरुद्ध हो जाना चाहिए। अपने मार्ग से चंचला भी विरुद्ध हो गई। जो पति परायणा थी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, अब वो चंचला भी परपुरुष के साथ रमण करने लगी। एक दिन ऐसा समय आया, चंचला परपुरुष के साथ रमण कर रही, उसी समय बिंदु आ गया। बिंदु ने देख लिया, वो पुरुष तो भाग गया, लेकिन देवी चंचला को इस बिंदु ने मुक्कों से खूब मारा, खूब पीटा। देवी चंचला के आंखों से अश्रुपात होने लग गया, रोने लग गई, बिलखने लग गई, चित्कार करने लग गई, कोई छुड़ाओ, कोई बचा लो। कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई शांत कराने वाला नहीं। बिंदु अपनी पत्नी चंचला को मारते मारते थक गया। जब थक गया, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, चंचला अपने पति के पास हाथ को जोड़ करके, चरण को पकड़ करके, चरणों के नीचे बैठ करके देवी चंचला कहती है, स्वामी भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्याकुधी मां विहाय स्वपत्नी छायुवती पतिसेवनी। स्वामी आप प्रतिदिन पर स्त्री के साथ रमण करते हैं, वैश्याओं का संग करते हैं। मैं आपकी तो धर्म पत्नी थी, मैं आपका साथ देती थी, तब आपने साथ नहीं दिया। बताओ, मैं भी रूप युवती हूँ, मैं भी नवयौवन हूँ। अहम महारूपवती नवयौवन विह्वला, कथं सहे काम दुःखं तव संगम विनारतधि। मैं आपके साथ मैं भी रूपवती हूँ, नवयौवन हूँ, फिर भी आप पर स्त्री के साथ रमण करते हैं। चंचला की बात सुनती ही बिंदु का
का क्रोध जो है शांत हो गया। बिंदु भी सोचने लग गया, लेकिन बुद्धि फिर भ्रष्ट हो गई। बिंदु कहता है, हे चंचले, मुझे तुम्हारे इस कार्य से कोई आपत्ति, कोई कष्ट नहीं है। जो तुम कार्य कर रही हो, पर पुरुषों के साथ रमण कर रही हो, तुम वो कार्य करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन तुम उन पुरुषों से धन लिया करो, पैसा लिया करो, वो धन तुम ला करके मुझे दे दिया करो। धन्मा कर सतेभ्यो ही दत्त्वा तेभ्यः परां रतिम्। वो धन तुम मुझे दे दिया करो। चंचला बिंदु की बात मान ली, व्यभिचार में लिप्त हो गई, व्यभिचार करने लग गई और पुरुषों के साथ रमण करने लग गई। जो भी धन मिलता है वो धन ले जाकर के अपने पति को दे देती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन इस वैश्या के साथ रमण करने वाला पुरुष, दूषित बुद्धि वाला ब्राह्मण बिंदु, इसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया, विंध्य पर्वत पर गया और भयंकर पिशाच बन गया कि विंध्ये भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरः। भयंकर पिशाच बना, बड़ा पापी बन चुका। इधर बिंदु के चले जाने के बाद देवी चंचला अपने पुत्रों के साथ रहने लग गई। गलत कार्य छोड़ करके प्रभु का भजन करने लगी। एक दिन चंचला के भ्राता श्री भाई लोग गोकर्ण क्षेत्र स्नान करने, तीर्थ दर्शन करने जा रहे थे। कर्नाटक घूमने जा रहे थे। तीर्थ में इसकी श्रद्धा नहीं थी, फिर भी मन में विचार आया, जब अपने ही लोग जा रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए। आज चंचला के मन में भाव आया, अपने भाइयों के साथ में, बंधु बांधवों के साथ में देवी चंचला भी अपने बच्चों को लेकर के चल चली गोकर्ण क्षेत्र पहुंची। स्नान की तीर्थ में, तीर्थ दर्शन की, मेला देखने के बहाने मेले में प्रवेश की। अचानक चंचला की दृष्टि एक शिव मंदिर पर पड़ गई। संत महात्मा बैठे हैं, कथा हो रही है, जाकर के देखो ये महात्मा कह क्या रहा है। देवी चंचला गई, कथा सुनने के लिए बैठी। उसी समय व्यास जी जो महाराज थे वो स्त्री के बारे में कथा कह रहे थे। स्त्री का उपदेश दिया जा रहा था। स्त्री का कर्तव्य क्या है? स्त्री का कर्तव्य है अपने पति से प्रेम, पति के कहे हुए मार्ग पर चले। पति जो कहे स्त्री को वो कार्य करना चाहिए। ऐसी चर्चाएं हो ही रही थी। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम योषितां जार शक्तानां नरके यम किंकरा, संतप्तलोह परिघं क्षिपन्ति स्मर्मराः।
मंदिर यमलोक की प्राप्ति होती है। यमदूत उनके स्वर मंदिर में तपते हुए लोह की परिग डालते हैं। चंचुला ने जब इस कथा को सुनी तो चंचुला रोने लग गई। चंचुला थर थर कांपने लग गई। डर लगने लगा, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? हे गोविंद, हे प्रभु, लगता है मेरी मति मारी गई थी। ठीक अच्छी थी, अचानक मेरी बुद्धि में क्या हुआ? अब तो मुझे नरक की तैयारी करनी पड़ेगी। रोती रही, आंसू पोंछती रही। घंटों व्यतीत हो गए, आरती हो गई, समस्त सोता चले गए। देवी चंचुला उठ करके आई, व्यास के पास हाथ को जोड़ करके बैठ करके रोने लग गई। हे गुरुदेव, मेरा क्या होगा? ब्रह्मं त्वं शृणुषद्वृत्त माजनं स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपा कृत्वा तुलामपि। हे ब्रह्मण, हे महाराज, मैंने अपने धर्म को नहीं जानती थी कि गलत कार्य करने के बाद कौन सा दंड मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वाकार्यस्य विनाशिनः। मैंने क्षण भर सुख के लिए अपने हित की हानि कर ली, अब बताओ मेरा क्या होगा? यही बात माँ अनुसुईया जी रामचरित्र में कह रही है कि पति पंचक पर पतरत करई रौरव नरक कलप सत पर। पति पंचक पर पतिरत करई, पति पंचक पर पतिरत करई, पति पंचक पर पतिरत करई, पति पंचक पर पतिरत करई। गौरव नरक कलप सत करई, गौरव नरक कलप सत करई। क्षण सुख लागे जन्म सत भोगे, क्षण सुख लागे जन्म सत भोगे। दुख न समझते सबको भोगी, दुख न समझते सबको भोगी। पति पंचक पर पतिरत करई, गौरव नरक कलप सत करई। भैया अनुसुईया जी यही बात करी, जो परपति के साथ रमण करती है वो रौरव नरक में जाती है। थोड़े से सुख के लिए अपनी हित की हानि कर लेते हैं लोग। चंचुला कहती है कि थोड़े से सुख के लिए मैंने अपनी हित की हानि कर ली। हे गुरुदेव, अब तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मेरे शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ेगा। प्रथम सहिष्ये नरके खंडसो देहग्रंथनम्। नरक में मेरे शरीर को अनेक प्रकार की यातना दी जाएगी, अनेक खंड किए जाएंगे। इस महायातना को मैं कैसे सहूंगी, इस दुख को मैं कैसे सहूंगी? कुछ कृपा कर दो, मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊं? किम करोमि तो गच्छामि, कम वा शरण आश्रये अस्त्रास्त्रविभीषणे।
ध्यायते मां लोकेस्मिन् पतन्तीं नरकारणवे। चंचला कहती है किम करोमि, मैं क्या करूं? को गच्छामि, कहाँ जाऊं? कम वा शरण आश्रय, मैं किसकी शरण में जाऊं? कस्त्रायस्ते